हमारा कौम इत्तेहाद का दर्द देता है कि हमसे किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए। ये हमारा नबी का कौल है और यही सबसे बड़ी बात है कि हमसे किसी को परेशानी ना हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हर साल की तरह इन साल भी मुसलसल कई सालों से बेलगछिया मेन रोड पर ज़रीना अल कमल की जानिब से और जुलूस मोहम्मदी इस्तकबालिया कमेटी की जानिब से जुलूस मोहम्मदी का इस्तकबाल किया जा रहा है और ज़रीना अल कमल और जुलूस मोहम्मदी इस्तकबालिया कमेटी के जुमला मेंबरान बिलखुसूस सरफराज बाबू और इनके तमाम रुफ़क़ा का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ साथ हमारे पुराने काउंसलर जनाब शिबू साहब और बेलगछिया के हरदिल अजीज डॉक्टर प्रसून कुमार घोष और इनके अलावा भी सियासी समाजी कारकुन बेलगछिया की सरजमीन पर बेलगछिया मेन रोड पर आज मौजूद हैं और ये सारे लोग जुलूस मोहम्मदी का इस्तकबाल कर रहे हैं। बेलगछिया मॉडल बस्ती कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को वार्ड नंबर 3 में ज़रीना अल कमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के जानिब से जुलूस मोहम्मदिया को एक इस्तकबालिया दिया गया। इस मौके पर मदीना मस्जिद के इमाम व ख़तीब मौलाना ज़मीर रोशन ने पुरमक्स तकरीर की और उन्होंने बताया कि आलम इंसानियत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुर्बानियाँ दी वो कुर्बानी किसी ने आज तक पेश नहीं की। आइए हम कुछ तस्वीरी झलकियाँ देखते हुए उन बातों को भी सुनते हैं जो इस मौके पर मौलाना ज़मीर रोशन ने बयान की। ईद मिलादुन्नबी के इस ख़ास मौके पर अदारे के सदर सरफराज खान और बाबू ने इमाम व ख़तीब मौलाना ज़मीर रोशन को एक मेमेंटो दिया और उनका इस्तकबाल करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। ये मंज़र कोलकाता के बेलगछिया बस्ती का है जहां हज़ारों नहीं लाखों के तादाद में लोग उमड़ पड़े। आखिर हजरत मौलाना रोशन जमीर साहब से गुजारिश करूंगा कि अपनी बातों को रखें। इस मंच से भाईचारगी के पैगाम देने की कोशिश की जहां गैर मुस्लिमों ने भी हिस्सा लिया और जोक दर जोक आकर इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। आज आपके हाथों में झंडे हैं, रास्ते सजे हुए हैं, झंडियां लगी हुई हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ और सिर्फ रसूलुल्लाह की मोहब्बत में हो रहा है। और याद रखें, जो भी सरकार की मोहब्बत में अपना कदम बढ़ाता है, जिस तरीके से भी वो सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है,
अल्लाह तबारक व तआला उसको उसका बदला जरूर अता फरमाता है। रब की बारगाह से किसी को खाली नहीं छोड़ा जाता, बल्कि उसे इनाम व इकराम से नवाजा जाता है। जब अबू लहब के चचा, जब रसूलुल्लाह के चचा अबू लहब जो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मजहब पर भी नहीं था, बल्कि आपका मुखालिफ था, मगर सरकार की पैदाइश की खुशी में उसने अपनी लौंडी शोएबा को आज़ाद कर दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके अजाब में कमी कर दी। तो ऐ मुसलमानों, तुम तो गुलाम मुस्तफ़ा हो, ऐ मुसलमानों तुम तो जो है जानिसारे मुस्तफ़ा हो, तुम तो आशिक मुस्तफ़ा हो। और फिर तुम्हारा क्या कहना, तुमने माल भी खर्च किया है, वक्त भी दिया है, तकलीफें भी उठाई है, तो फकत मुस्तफ़ा की खातिर आज मैं ज़रीना अल कमल और जुलूस मोहम्मदी इस्तक़बालिया कमेटी के तमाम मेंबरान को शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला इन सब को दीन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, और जितने लोग जुलूस में शामिल हैं सबकी शिरकत को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मना रहे हैं वफात का गम वो मनाए जिनके मर गए, हमारा रसूल जिंदा है, तू जिंदा है अल्लाह, तू जिंदा है अल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या नबी आप तो जाने ईमान है, या नबी आप तो दीन के सुल्तान है। मान लो कि बोलेगा लेन सरना अल कमल सरना अल कमल ये का ज़र्रा अल कमल का है ये खूब काम, ज़र्रा अल कमल का है ये खूब काम है, जुलूस मोहम्मदी का तमाम। इसमें शामिल हैं जितने भी छोटे बड़े, साया रहे मत का उन पर नबी का पड़े, दिल में उनके मोहब्बत नबी जी की है, उनको सच्ची अकीदत नबी जी से है, जो कि सिकरे तेरी सरफराज खान है, जो कि सिकरे तेरी सरफराज। ज़रीना अल कमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सदर और फाउंडर सरफराज खान और बाबू ने अपनी पूरी टीम की इस कोशिश को सराहा और कहा कि बगैर टीम के हम इतने बड़े काम नहीं कर सकते हैं। आज उन्होंने कहा कि जुलूस मोहम्मदिया के मौके पर जिस तरह से बिलगित शाह के लोगों ने इस सीरत नबी के एक खालिस दीनी प्रोग्राम में हिस्सा लिया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने कहा कि हम सब नौजवानों को चाहिए कि हमें इस्लाम के बताए हुए राह पर चले और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए एक एक सुन्नत पर हम अमल करें और अपना आक़िबत संवारें। हमें चाहिए कि हम अपने इखलाक से
गैर मुस्लिमों का दिल जीतने की कोशिश करें और उनके साथ हर मौके पर सुख दुख की घड़ी में हम उनका काम आए, ताकि वो हमें अपना समझे। हम सब एक हैं, इंसान हैं और इंसानियत की पहचान। इश्क मोहब्बत प्यार मोहब्बत बस्ती बस्ती करिया करिया इल्म का जरिया फैज का जरिया हम सबकी बख्शिश का जरिया कौन बने मेहमाने काबा उनको जिसके मुबारक से मैं खाली कर देना चाहूँगा। मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि आप लोग खाली कर दें। जुलूसे मोहम्मद इस्तकबाल कमेटी सरफराज खान भाई हमारे बीच हमारे मदीना मस्जिद के इमाम खतीब हजरत मौलाना रोशन जमीर साहब वो तशरीफ फरमा हो गए की जानिब से और जुलूस और सिर्फ रसूल अल्लाह की मोहब्बत में हो रहा है। और मौलाना रोशन जमीर साहब ज़रीना अल कमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी मौके पर क्या कुछ कहा, आइए हम उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो। फराज भाई, आज यौम जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न वलादत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जो इस्तकबालिया दिया और जिस तरह से लोगों को जोड़े रखा, कहती का भी कहीं ना कहीं आप लोगों ने मुजाहरा किया, बहुत सारे यहाँ पे लोग आए, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से और इंसानियत के हवाले से? मैं सरफराज खान, ज़रीना अल कमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी और जलूस मोहम्मदी इस्तकबालिया जलूस मोहम्मद कमेटी के सेक्रेटरी, और ये तमाम हमारे भाई मिलके हम लोग एक साल नहीं हर साल इंशाअल्लाह हमारे मदीना मस्जिद के इमाम खतीब मौलाना रोशन ज़मीर रिजवी को यहाँ से एक इस्तकबालिया दिया जाता है जश्न ईद मिलादुन नबी के खुशी में। आज 1500 साल हो गया है हमारे नबी के, तो उस खुशी में आज हम लोग बहुत ज़ोर शोर से, कहीं भी देखिए आपको दिखेगा, सब जगह जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया जा रहा है। क्यों मनाया जा रहा है ये समझना पड़ेगा। हम लोग आज पार्टी के झंडा लेके दौड़ सकते हैं, कोई प्रोग्राम हुआ किसी के झंडा हम लोग लेके दौड़ सकते हैं, तो ये तो हमारे नबी हैं, इनके आने के खुशी में हम लोग जश्न क्यों नहीं मनाएं। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, पूरे दुनिया में अमन और अमान कायम हो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए एक एक सुन्नत को हम लोग किस तरह अमल करें कि हमारा जो आक़िबत है वो भी सुधर जाए, नए नस्ल के जो लोग हैं जो सीरत नबी से नावाकिफ़ हैं वो कैसे सीरत नबी पर अमल करके अपनी दीन अपना दुनिया। देखिए हम लोग को एक मुसलमान है ये गर्व होना चाहिए। इसके साथ साथ हम लोग को रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात, फितरा, ये सब चीज़ ज़िंदगी में ये भी ज़रूरी है। हमारे नबी ऐसा कोई नमाज नहीं होगा जो उन्होंने कज़ा की है, तो उनके हम लोग उम्मत है और हम लोग से भी ये गुनाह नहीं होना चाहिए। और सभी भाई को मैं दावत देता हूँ कि नबी के कदम पे चलने के लिए हम लोग तो उनका बहुत ऐसा चीज़ें जो नहीं कर सकते हैं, मगर कोशिश करते हैं कि हम लोग भी इंसान है, कोशिश करते हैं कि जहाँ तक हो सके हम लोग बच बचा के चलना है और हमारा ईमान को और हमारा कौम को ज़िंदा रखना है। और ये हमारा नबी भाईचारगी और मोहब्बत का इजहार करते हैं। हम लोग में ऐसा लोग आपस में भाईचारगी बनाए रखें। आप लोग किसी किस्म का किसी से कोई
तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। अल कमल के तमाम मेंबरान को आप क्या कहेंगे अभी तक, किस तरह उन्होंने आपके साथ सुबह से लेकर देख, शाम तक? कल रात से हम लोग का प्रोग्राम चल रहा है और ये सिर्फ 12 रबीउल अव्वल नहीं, हमारा ब्लड डोनेशन भी ज़रीना अल कमल के जानिब से होता है। नवंबर दिसंबर में इंशाल्लाह उम्मीद है हम लोग ब्लड डोनेशन भी करेंगे। तालीम के मामला हो, ब्लड डोनेशन के मामला हो, आई चेकअप, हेल्थ चेकअप, कोई भी सूरत से हमारा पूरा टीम, ये सब हमारे भाई है। सबाज है, रहमत है, रमज़ान है, गुड्डू है, सरफराज अहमद है, हमारे शाहरुख, रमज़ान, जलाल, सद्दाम, इरफान, ये सब भाई हमारे, बहुत सारा टीम हम लोग मिलजुल के ये एक पैगाम देना चाहते हैं कि अगर आप इंसान हैं तो इंसान के नज़दीक आइए, इंसान से मिलिए तो आपको समझ में आएगा इंसानियत क्या चीज़ है। और इंसानियत के नाते इंसान को फ़ायदा पहुंचाना ये हमारा काम है। ज़रीना अल कमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के एक फाल रुकन हमसे क्या कुछ कहा, आइए हम उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। तो हम ये कहते हैं कि इस्लाम क्या दर्द देता है, आप हमारे नौजवान भाइयों से क्या कहना चाहेंगे आज जो से दूर होते जा रहे हैं? आज जो हालात हैं जो हम पर जो बीत रही है, इसकी ज़िम्मेदार हम खुद हैं। आज दीन से दूरी हमारी ये हालात पैदा करने का रास्ता बनी है। हम जिस तरह से दीन से दूर होते जाएंगे, इसी तरह के हालात हम पर आगे आते रहेंगे। अगर हमें इनसे बचना है तो हमें दीन की तरफ आना होगा, नमाज की तरफ आना होगा, दीन के तालीम पे आना होगा, समाज की खिदमत करना होगा, समाज से बुराइयों को मिटाना होगा। आज जिस तरह से नौजवान समाज में बुराइयाँ फैल रही है, उसमें मबलिस हो रहे हैं, उसमें जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इससे हमारी ये जो हालात हो रही है, आज जो हिंदुस्तान में हालात है मुसलमानों की या पूरी दुनिया में हालात है, इसकी ज़िम्मेदार हम खुद है। इसका ज़िम्मेदार किसी को देना मैं दुरुस्त नहीं समझता, इसकी ज़िम्मेदार हम खुद है। अगर हम चाहते हैं कि हम इससे बचे, जो हम पर जुल्म हो रही है, ज़ाती हो रही है, इससे बचना है, तो हमें दीन के करीब आना होगा, दीन को समझना होगा। भाई